सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। आप 1137 में इराक के शहर तिकरीत में पैदा हुए। आपका ताल्लुक कर्द खानदान से था। वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब और चचा का नाम शेरकुआ था। ये दोनों अब्तदा में जंगी हकमरानों के मातहत खदमात अंजाम देते रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवानी में ही उलूम दीनिया, फ़िक़्ह और फौजी तरबियत हासिल की। आप निर्मदिल, नेक सीरत और इंतहाई आदिल शख्सियत के मालिक थे। सलाहुद्दीन ने अपनी अमली जिंदगी का आगाज नूरालदीन ज़िंगी के साथ किया। नूरालदीन ज़िंगी सलीबियों के खिलाफ जहाद करने वाले अजीम मुस्लिम रहनुमा थे। उनकी वफात के बाद अय्यूबी खानदान ने मिस्र में हुकूमत कायम की। 1168 में सलाहुद्दीन मिस्र के वजीर बने और कुछ ही पुरसे बाद फातमी खिलाफत का खात्मा करके मिस्र को दोबारा खिलाफती अब्बासिया के ज़िर नहीं कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि उससे इम्त मुसलमान मुतहद होना शुरू हो गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी बतौर सुल्तान 1171 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र पर मुकम्मल इक़्तिदार कायम किया। फिर शाम और दीगर इलाकों को भी अपनी हुकूमत में शामिल किया। इस तरह सल्तनत अय्यूबिया वजूद में आई, जो मिस्र, शाम, यमन, हिजाज और शमाली अफ्रीका तक फैल गई। सलाहुद्दीन ने इंतजामी और अदालती निज़ाम को मजबूत किया, रश्वत और जुल्म का खात्मा किया और अवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दी। सलीबी जंगें और बीतुल मुक़द्दस की फतह सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी पहचान सलीबी जंगों में उनकी क़ियादत है। यूरोप के ईसाई हुक्मरानों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके मुसलमानों पर जुल्म किया हुआ था। जंग हत्तीन 1187 ईस्वी ये फैसला कुन जंग थी जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों को इबरतनाक शिकस्त दी। इस जंग के बाद बैतुल मुक़द्दस का दरवाज़ा मुसलमानों पर खुल गया। बैतुल मुक़द्दस की फतह 2 अक्टूबर 1187 को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि आपने ईसाइयों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि आम शहरियों को आज़ादी दी, उनके मजहबी मकामात का एहतराम किया और कैदियों को फदिया लेकर आज़ाद किया। यही वजह है कि ईसाई भी उनकी शजाअत और इंसाफ के मुतरफ हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत, वो एक नेक, आबिद और मुत्की मुसलमान थे। रातों को इबादत और दिन को जिहाद में गुजारते। उनकी सखावत बेमिसाल थी। वो कभी गुरूर व तकब्बुर नहीं करते थे। दुश्मनों के साथ भी रहम व इंसाफ का मामला करते थे। आखिरी अय्याम और वफात सलाहुद्दीन अय्यूबी 1193 में दमश्क में बीमार हो गए और वहीं वफात पाई। उनकी उम्र 1193 थी, सिर्फ 56 बरस थी। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े सुल्तान के इंतकाल के वक्त खजाने में इतनी दौलत भी न थी कि उनका कुफन खरीदा जा सके, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जिहाद और अवाम की खिदमत में सिर्फ कर दी थी। विरासत और उसरात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद का पैगाम दिया। उनकी वजह से मुसलमानों का वक़ार दोबारा बुलंद हुआ। आज भी उन्हें इस्लामी तारीख के सबसे बड़े मुजाहिद और आदिल हुक्मरानों में शुमार किया जाता है। मुख्तसर ये कि सलाहुद्दीन अय्यूबी न सिर्फ एक अजीम फातिह थे, बल्कि एक नेक, आदिल और इंसान दोस्त हुक्मरान भी थे। बैतुल मुक़द्दस की फतह और उनकी अज़मती किरदार हमेशा तारीख में जिंदा रहेगी।